नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित रहा तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहा तो भी आप गलत हैं। आइए आज इस रिपोर्ट में मैं आपको देश के अलग अलग कोनों में लेकर चलती हूं, तस्वीरें दिखाती हूं और आप इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को देखने के बाद दंग रह जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर बस इतना समझ लीजिए कि पूरे देश में ये कॉकरोचेस बवाल काट रहे हैं। जयपुर से खबर सामने आ रही है, भोपाल से आ रही है, इसके अलावा देश के और भी अलग अलग इलाकों से न सिर्फ प्रोटेस्ट बल्कि प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के लिए, तमाम राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए ये कॉकरोचेस अब एक नया सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मैंने और शबनम ने आपको एक रिपोर्ट वो भी दिखाई थी जिसमें हमने आपको विदेशों का नजारा दिखाया था। वो वहां शांत हो चुका है, लेकिन देश में एक नई आग सुलगती हुई नजर आ रही है। शबनम, हम देख रहे हैं कि पटना तक भी इसकी आग पहुंच गई है, भोपाल भी, जयपुर भी। कौन भड़का रहा है इतनी बड़ी आग? बिल्कुल, सवाल नम्रता तेजी से यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कौन देश को सुलगाने की कोशिश में लग गया है? कौन है वो जो दिल्ली के प्रोटेस्ट को उठाकर देश के अलग अलग राज्यों में लेकर पहुंच गया है? गुजरात में भारी बवाल देखने के लिए मिला। अहमदाबाद में कुछ कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरते हैं, बुरी तरह बवाल करते हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर पुलिस से भिड़ते हुए नजर आते हैं। वहां पर भी लाठीचार्ज की नौबत आ गई क्योंकि ये लोग दिल्ली जैसा बवाल अहमदाबाद में करने की कोशिश कर रहे थे। अब आ जाते हैं पटना पर। पटना में बहुत बड़े लेवल पर भारी बवाल हुआ है। पुलिस प्रशासन से जो लोग हैं वो भिड़ते हुए नजर आए हैं। चारों तरफ हंगामा ही हंगामा। अगर पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है तो ये लोग पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन रहे हैं। कहीं बैरिकेड तोड़ दे रहे हैं, कहीं बैरिकेड पर चढ़कर पुलिस से सीधा सीधा भिड़ रहे हैं, कहीं पुलिस वालों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। लगातार सवाल यही खड़ी कर रही हैं कि आखिर कौन है जो धीरे धीरे दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक इस प्रोटेस्ट को पहुंचा रहा है और इस प्रोटेस्ट के बहाने दिल्ली पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। पटना ही नहीं, जयपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सब मिलकर एक साथ अब सड़कों पर उतर रहे हैं। सबका प्रोटेस्ट अलग अलग गुटों से आगे चल रहा है। कोई कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में गुटबाजी लेकर आगे निकल चुका है, तो कोई कांग्रेस के लोग हैं वो सीधा सीधा पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। और जब पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है तो सीधा सीधा पुलिस से ही भिड़ जा रहे हैं, पुलिस को ही आंख दिखा रहे हैं। और जब पुलिस हल्का फुल्का बल का प्रयोग कर रही है तो ये लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें तो लाठियां भांजी गई, हमें तो पीटा जा रहा है, हमें तो मारा जा रहा है। इस तरीके से पूरे देश में आग लगाने की कोशिश शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत बड़ा हंगामा भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से ये लोग पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन रहे हैं उससे एक्शन भी शुरू हो गया है। दिल्ली में 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर केस दर्ज किया गया है। अब पटना में भी ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और कहा जा रहा है कि बंगाल से भी मोदी सरकार ने इस पूरे बवाल को देखते हुए, देश भर में जो अब आग लगनी शुरू हुई है उसको देखते हुए अलर्ट मोड में मोदी सरकार आ गई है। अमित शाह के घर पर एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसी बैठक के बीच फैसला ले लिया गया है कि बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियां दिल्ली में तैनात की जाएंगी और अलग अलग राज्यों की सुरक्षा को लेकर भी बैठक में आगे चर्चा की गई है। तो नम्रता, आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पूरे देश में अब जिस तरीके से हंगामा मचा है, बवाल छिड़ा है, हो सकता है बहुत बड़ी साजिश रच ली गई हो। बिल्कुल, और जो तस्वीरें आ रही हैं सामने एक एक करके, क्योंकि अभी कोनों कोनों से इस तरीके की खबरें आने लगी हैं, अब तस्वीरें भी आएंगी, तो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा, आपको अपने बच्चों को सतर्क रखना होगा और वो कहां जा रहे हैं इसका ध्यान रखना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे इस प्रोटेस्ट में भी मौजूद थे जिनके पेरेंट्स ने उनको बहुत मना किया कि इस प्रोटेस्ट में मत जाना, लेकिन वो फिर भी गए और उसके बाद की तस्वीरें गवाएं। बाद में थाली पीटने से कुछ नहीं होगा, ताली पीटने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जहां जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, आप अपने बच्चों पर भी नजर बनाए रखें। ताकि एक अपडेट मैं और देना चाहूंगी, बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे हैं, वहां पर भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि बिहार में भी पुलिस पर पथराव हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसी तरह इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, पत्थरबाजों को
दौड़ाने की कोशिश की, उन्हें वहां पर हल्का पुलिस बल का प्रयोग कर वहां से तितर-बितर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब सवाल यही है नम्रता, दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है, कहा जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, हालांकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी, बावजूद उसके ये आगे बढ़े, वहां पर पथराव शुरू हो गया। कौन है ये पत्थरबाज जो इन स्टूडेंट्स के नाम पर सड़कों पर उतर रहे हैं और इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, सीधा सीधा पुलिस के सिर फोड़ रहे हैं, हाथ पैरों में पत्थर मार रहे हैं, चाहे किसी की जान चली जाए, इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। हो सकता है इस प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग, कुछ स्लीपर सेल ऐसे फैल गए हों कि देश के खिलाफ कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही हो। पटना में पथराव होना, चलिए दिल्ली में हो सकता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बदले में पथराव कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन गलत है, पथराव करना बहुत गलत है। सबको पता है पथराव होगा तो पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पटना में भी पथराव होना, क्या एक ही जैसे ट्रैक पर सभी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? क्या एक ही जैसी मंशा के साथ सभी जगहों पर हंगामा किया जा रहा है? नम्रता, बहुत तगड़ा सवाल खड़ा हो रहा है पटना के इस पत्थरबाजी के बाद। बिल्कुल, और देखिए पत्थरबाजी आप करेंगे तो फिर डंडे भी आप ही खाएंगे, आपके बदले के डंडे कोई और नहीं खाएगा, ये आपको समझना होगा। शुक्रिया शबनम मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी तो देखिए जो जो अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।